जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है लूसेंट के फिजिक्स। सोल्यूशन का फिजिक्स है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या स्टेट पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 10 साल से पहले 10 साल से पूछा जा रहा है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए हम फिजिक्स में लाए हैं मापक और मात्रक। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है और आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन लड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मापक और मात्रक। तो कार्य पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आप लोग भी क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसेक किसकी इकाई है। प्रसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लयूमेन किसकी मात्रक है। लयूमेन किसकी मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिविटी धमिता, रेडियो एक्टिविटी धमिता, रेडियो एक्टिविटी धमिता। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे तो लिखा हुआ है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, और अच्छा लगता है तो लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस में इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम आई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एम आई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई डायऑप्टर होता है। अगर आप लोग को मालूम है तो बताते रहिएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या मापने मापने नापने की इकाई है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तब विद्युत धारा नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशि है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग इसका आंसर ए हो जाएगा, संवेग। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन राशि सदिश नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति और न्यूटन के नियम। गति और न्यूटन के नियम। तो 16 नंबर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होता है? क्या समान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी भी स्थिति
या गतिशील किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो न्यूटन की गति विशेष प्रथम नियम, न्यूटन की गति की विशेष नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण और न्यूटन के तीसरे गति नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण और न्यूटन के गति नियम पर कार्य करता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़ा यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका के कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी विश्राम जरूरत है। जब वो घोड़े पर बैठा रहता है तो वह विश्राम की अवस्था में रहता है, इसलिए घोड़ा जब चलता है तो वह गिरने की आशंका हो जाता है। उसके बाद 21 नंबर है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बॉल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, जी का मान बढ़ता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का वजन तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो सी नंबर हो जाएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। तो चूंकि विस्थापन ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, शून्य जूल होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में सफल रहता है तो वह क्या करता है, कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उसमें स्थायित्व बढ़ने के कारण। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। इस सवाल का जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्यों फट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के कारण पानी का आयतन बढ़ जाता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पानी में भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर
जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा? था उसमें नियम गति के पहला नियम लागू होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति का पहला नियम लागू होगा। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा? शरीर पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि क्या होगा? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, चलिए इसका आंसर दीजिए कि रोडी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बर्फ और पैर के मध्य घर्षण बल रोडी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि नदी में चलता हुआ एक जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का औसत क्या होता है? तो जहाज का औसत थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? किस कारण था? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होते हैं। यह ह्रास कितना होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, बर्फ पानी से हल्का होता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लोहे की गेंद पारे से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन बी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। उसके बाद
फिर 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उसका काम क्या होता है, तो घनत्व है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव और संयंत्रता का क्वेश्चन में दिया है 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपर से ऊपर उठता है, तो ऑप्शन बी होगा 1/10। ऑप्शन बी होगा 1/10 1/10 उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायुमंडल दाब से अधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है तो दाब की। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।